3 साल पहले आई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसका 30 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स थे, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म से कई ज़्यादा था। आज वो इंडिया में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जो हर 3 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लॉस कर रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी डिज्नी स्ट्रगल कर रही है, जिसका शेयर प्राइस 2 साल पहले अपने ऑल टाइम हाई $200 से गिरकर अब सिर्फ $86 का रह गया है और हर रोज़ नीचे गिरते जा रहा है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद डिज्नी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे डिज्नी आज इतने लॉसेस में है और इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन जो हमें इस केस स्टडी से सीखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1, हाउ डिज्नी स्टार्टेड। वॉल्ट डिज्नी एक कार्टून आर्टिस्ट थे जिन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि एनिमेशन आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होगा। तब वॉल्ट डिज्नी अपने बेस्ट फ्रेंड यूबी आइवर के साथ मिलकर दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी खोलते हैं। डिज्नी को लोग तब से जानने लगे जब से वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को बनाया। उसके बाद से एक के बाद एक एनिमेटेड मूवीज़ जैसे कि स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, अलादीन, टार्ज़न, जिसे हम सब ने बचपन में बहुत एंजॉय करा है, और यहीं से डिज्नी का सक्सेस स्टार्ट होता है। उसके बाद डिज्नी ने मार्वल, HBO, स्टार वॉर्स, सोनी के मूवी राइट्स के साथ साथ थीम पार्क और मर्चेंडाइज भी खोला और अपने आप को एक्सपैंड करती रही। डिज्नी ने टीवी पर तो अपना मोनोपोली बनाया ही था, लेकिन जैसे ही लोग टीवी से हटकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे, वैसे ही डिज्नी ने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च होते ही डिज्नी प्लस की सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और लॉन्च के अगले ही साल डिज्नी ने हॉटस्टार को अक्वायर कर लिया और इंडिया में 3 अप्रैल 2020 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट इंडिया में भी डिज्नी अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे था और इसका मेन रीज़न था IPL। हर रोज़ 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिज्नी हॉटस्टार पर IPL देख रहे थे और IPL के ख़त्म होने के बाद भी लोग शोज़, मार्वल मूवीज़ देखते थे। बट डिज्नी हॉटस्टार का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब इस बार का IPL का स्ट्रीमिंग राइट्स जियो ने खरीद लिया, वो भी 5 साल के लिए। इस न्यूज़ के तुरंत बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस कर दिए और हर क्वार्टर 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लॉस कर रही है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का डाउनफॉल का मेन रीज़न क्या है? IPL चैप्टर 2, रीज़न ऑफ डाउनफॉल। तो देखो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ज़्यादातर लोगों ने IPL देखने के लिए सब्सक्राइब करा था, बट जैसे ही IPL के राइट्स जियो के पास गया, उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू ही नहीं करवाया। इससे डिज्नी को तो भारी लॉस हुआ, क्योंकि सिर्फ IPL ही नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के पास अपना कोई स्पोर्ट्स नहीं है। जैसे कि Amazon प्राइम के पास NBA और फुटबॉल का स्पोर्ट्स है, जियो के पास IPL है, लेकिन डिज्नी के पास एज सच कोई स्पोर्ट्स नहीं है और कोई भी स्पोर्ट्स के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद कर दिखवाना डिज्नी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। बट स्पोर्ट्स के अलावा भी डिज्नी के पास बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छा कंटेंट था अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए, बट तब भी सब्सक्राइबर्स प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं रहे थे, क्योंकि पहला रीज़न, नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। जैसे कि Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मूवीज़, शोज़ तो देखने मिलेगा, साथ ही साथ Amazon पर शॉपिंग करने से आपको फ्री और 1 डे डिलीवरी और डिस्काउंट भी मिलता है। तो लोग Amazon प्राइम को पैसा देकर सब्सक्राइब करना चाहेंगे, ना कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को। बट एक सब्सक्रिप्शन हमेशा फ्री है और वो है ये चैनल, सब्सक्राइब नाउ। दूसरा रीज़न, पुअर ऑडियंस एक्सपीरियंस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑडियंस ने बहुत बार कंप्लेन करा है कि वीडियो सही से स्ट्रीम नहीं होता, ऐप हैंग करता है, ग्लिचेस है, जो कि अब तक ठीक नहीं किया गया। तीसरा रीज़न, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप लोगों के साथ कितना बार हुआ है कि आपने डिज्नी का मंथली पैकेज लिया है $299 में, लेकिन दूसरे ही दिन आपने ऐड में देखा सेम पैकेज $129 में, या फिर कुछ सिम प्रोवाइडर्स अपने डेटा पैक के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का पैकेज फ्री में देते हैं। इसे देखकर चीटेड फील होता है और इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। इन सब के अलावा डिज्नी अपने लॉसेस को कम करने के लिए बहुत सारा अपकमिंग सीरीज़ का प्रोजेक्ट रोक दिया है और एम्प्लॉयज़ को निकालने भी लगी है, बट तब भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार लगातार लॉसेस में है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो डिज्नी को इंडिया से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। फाइनल चैप्टर, बिजनेस लेसन्स। डिज्नी के CEO रॉबर्ट आइगर ने ओवर प्रेडिक्ट कर लिया था ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को। पहले डिज्नी ने ज़्यादा ऑडियंस के चक्कर में जितना ज़्यादा हो सके अपने प्लेटफॉर्म का प्राइस कम रखा और नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती गई। पर जब ऑडियंस भी आ गई, पॉपुलर भी हो गया, तब भी डिज्नी ने जितना सोचा था उतना पैसा नहीं कमा रही थी, क्योंकि जब तक डिज्नी मूवीज़ टीवी पर दिखाया जाता था तब तक प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था और इसी चीज़ को ओवर प्रेडिक्ट कर लिया रॉबर्ट आइगर ने।
कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से ज़्यादा ऑडियंस के साथ आएगा ज़्यादा प्रॉफिट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें भी अगर कोई चीज़ अच्छी दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो उसे डायरेक्ट स्टार्ट या पैसा लगाने से पहले एक बार ओवरव्यू करना चाहिए कि भले ही हमें अभी प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या आने वाले 10 साल तक लगातार प्रॉफिट बढ़ेगा। सो गाइस, आज की वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।